हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूँ आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए गोधूली भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए। ये कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है गोधूली। गोधूली का अर्थ होता है शाम का वह समय जिसमें गाय चढ़ के लौटते रहती है और उसके साथ शाम की वो बेला में लाल लाल रोशनी के साथ उसके पैरों से धूल उड़ते रहता है, तो गोधूली वही है। जब गाय के पैरों से धूल उड़ता है तो उसे गोधूली कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इन अध्यायों के सिलसिला में। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह नोट्स बढ़िया से देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दूं आपको, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, फटाफट दिखा देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि यह नोट्स चेतन सर के द्वारा तैयार किया गया है। आपके बोर्ड परीक्षा में गोधूली से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मिलाकर 40-50 प्रश्न आते हैं। यदि आप इस नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़कर समझ जाते हैं तो आपको हिंदी में बहुत अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है। आपका सर चेतन सर PhD स्कॉलर। चलिए बढ़ते हैं, मतलब ये अच्छा बात है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अध्यायों के सिलसिला पे। पहला आपका विषय सूची है। यहाँ पे देखेंगे हम विषय सूची कि कौन कौन से विषय सूची में जो है कौन कौन से अध्याय आए हुए हैं, उस अध्याय के बारे में। पहले है गद्य खंड जिसको कहानी वाला खंड कहते हैं, कहानी जिसको कहानी पाठ कहते हैं, कहानी पाठ PART पाठ, इसमें कहानी की जाता है। तो पहला है श्रम भीमराव अम्बेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अम्बेडकर आपको पता ही है जिन्होंने संविधान लिखे थे। और श्रम विभाजन, काम का बंटवारा और जाति प्रथा किस आधार से कि हर एक जाति को अलग अलग काम दिया गया, इस चैप्टर में है। उसके बाद है 20 के दांत जिसको लिखे हैं नलिन विलोचन शर्मा। बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें सेन साहब रहते हैं, उसके बेटे और गिरधर लाल भी रहता है। तो तमाम तरह की बातें होती है। भारत से हम क्या सीखे, इसमें मैक्स मुलर लिखे हैं कि भारत से हम क्या सीखे। और मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती भी कहा गया था, याद रखिएगा ये सारी चीजें। और भारत से क्या सीखना चाहिए, ये ब्रिटिश अधिकारी जब आ रहे थे भारत शासन करने के लिए तो उसको ये भाषण बताया गया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको पता होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी बताए कि नाखून जो है ये पशुता का प्रमाण है कि पहले आदमी वन मनुष्य था, जंगल में रहने वाला मनुष्य था, तो उसको नाखून का उपयोग होता था, लेकिन अब तो होता नहीं है, इसलिए लोग नाखून काट देते। तो इस चैप्टर में यही बताया गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है कि नागरी लिपि जिसको सजाए हैं गुणाकर मूल्य, लिखे हैं गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि वही देवनागरी लिपि जो अपना लोग लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि के बारे में पूरा का पूरा लिखा गया है। देवनागरी लिपि का ये पहचान है कि हम किसी भी शब्द के ऊपर में जो लाइन देते हैं, इस लाइन को बोला जाता है शिरोमणि रेखा, इस लाइन को बोला जाता है शिरोमणि रेखा, इस लाइन को बोला जाता है शिरोमणि रेखा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है बहादुर, ये कौन लिखे, अमरकांत लिखे। ये बहादुर एक कहानी है जो नेपाल के लड़के का कहानी है, और इसमें नेपाल के लड़के का कहानी है जो नेपाली टाइप का रहता है, टोपी वोपी पहनते रहता है, फिर बाद में उसकी माँ मारती है तो भाग जाती है, तो फिर अमरकांत यहाँ आके नौकरी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बहादुर तक हम लोग देख चुके थे, तो अब हम लोग देखेंगे अध्याय 7 से। अध्याय 7 से देखना शुरू करेंगे। तो अध्याय 7 से प्रारंभ करते हैं। यहाँ से अध्याय 7 है हमारा परंपरा का मूल्यांकन जिसको लिखे हैं रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन जिसको लिखे हैं रामविलास शर्मा, याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। परंपरा वही होता है जो बहुत पहले से चलते आता रहता है, वही परंपरा है। और ये परंपरा सही है क्या गलत है, इसको रामविलास शर्मा लिखे हैं। जीत जीत में निरखत हूँ, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज ये कह रहे हैं कि मैं जैसे जैसे अपनी जिंदगी में जीतते गया हूँ, मेरे अंदर वो सारी चीजें और डेवलप अच्छे तरीके से होते गया है। कोई आदमी जितना भी प्रैक्टिस करता है उतना परफेक्ट बनते जाता है। फिर आविनियो एक दक्षिण फ्रांस का एक शहर का नाम है, पुस्तक का मेला भी लगता है, उसके बारे में अशोक वाजपेयी लिखे। मछली एक कहानी है जिसमें संतूर आता है और मछली बच्चा सब मार्केट से खरीद के लाता है और उसको झोला में रख लेता है, उसके बारे में विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं। नौबत खाने में इबादत, इबादत मतलब वही प्रार्थना होता है कि नौबत खाने में भी जाके हम प्रार्थना ही करेंगे, ये यतीन्द्र मिश्र लिखे हैं। शिक्षा और संस्कृति, ये महात्मा गांधी लिखे हैं कि भारत की जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, भारत की जो संस्कृति है वो कैसी होनी चाहिए। चलिए आज हमने देखा ये कि गद्य खंड में 12 चैप्टर के बारे में हेडिंग को जाना, और इसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। अब चलते हैं कालखंड के बारे में। कालखंड का अर्थ होता है, इसमें कविता की पूरी स्टडी करनी है हमारे पास, जो भी कविता होंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कविता पे। पहला कविता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अगर राम नाम के बिना आप इस जग में जन्म लिए तो वो व्यर्थ है, ऐसा कह रहे हैं गुरु नानक जी, कह रहे हैं गुरु नानक देव कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म व्यर्थ है। उसके बाद है प्रेम यानी श्री राधिका, कि प्रेम
आया नहीं, प्रेमी प्रेम आ गया राधिका को श्री कृष्ण जी पे, वो रसखान लिखे। उसके बाद अति सूदो सनेह को मारा गया। अगर आप बहुत सीधा हो जाते, सिंपल हो जाते, साधारण हो जाते, तो वो सनेह का रास्ता है, प्यार का रास्ता है, ये घनानंद कह रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं अध्याय नंबर 4 से। अध्याय नंबर 4 से बढ़ते हैं, याद रखिएगा अध्याय नंबर 4 से बढ़ते हैं और सभी चीजों को हेडिंग को डिस्कस करते हुए आगे निकलते हैं। स्वदेशी, अपने ही देश की वस्तुओं के बारे में प्रेम धन लिख रहे थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेम धन। फिर भारत माता, भारत जो देश है इसको माता मान के कैसे क्या किया जाना चाहिए, गुलाम में यहाँ पे क्या हो गया था, उन सारी चीजों को लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो कि छायावादी युग के कवि रह चुके थे। उसके बाद है जनतंत्र की जन्म। जब अभी शासन की बागडोर चल रही है कि हम नेताओं को चुनते हैं, तो जनतंत्र का जन्म, इसका किस प्रकार से जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, उनके बारे में लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्र कवि है और ये बिहार के बेगूसराय जिले के हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय पे। हिरोशिमा एक जगह का नाम है जो जापान में है, और इसी हिरोशिमा पे बम गिरा दिया था अमेरिका, उसके बारे में यहाँ पे लिखे हैं सतीजानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे जी। चलिए बात करते हैं एक वृक्ष की हत्या। ये एक वृक्ष की हत्या, जैसे वृक्ष को काट देते हैं तो वृक्ष को क्या तकलीफ होती है, इसके बारे में लिखे कुंवर नड़े। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तब बात करेंगे। हमारी नींद, हम जब नींद में होते हैं तो क्या कुछ हो जाता है, पौधे बढ़ जाते हैं, बच्चों की लंबाइयां बढ़ जाती है, हमारे नाखूने बढ़ जाते हैं, उनके बारे में लिखे हैं वीरेंद्र डंगवाल जी की। जब हम सोते हैं तो उस समय क्या होते रहता है, अक्षर ज्ञान, जब बच्चा क ख लिखना शुरू करता है, क ख लिखना शुरू करता है तो उन्हें क्या कठिनाइयां आती है, उसको सजाया है अनामिका जी कि अक्षर ज्ञान के बारे में लिखे अनामिका जी की। बच्चा क को क्या समझता है, बच्चा अंग को माँ समझ लेता है, और यहाँ पे जो बिंदा रहता है उसको बेटा समझ लेता है, इसको माँ समझ लेता है, इसको माँ समझ लेता है और इसको बेटा समझ लेता है। तो ये सारा चीज हम लोग जब जानेंगे उसको तब वहां से स्टडी करेंगे। जीवनानंद दास लिखे लौट कर आऊंगा फिर। कोई जीवनानंद दास कह रहे हैं कविता में कि मैं लौट कर फिर आऊंगा। हो सकता है इसका जन्म कहीं हुआ हो, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में होता है, तो ये अगले जन्म में फिर पश्चिम बंगाल में आने की बात करते हैं। फिर है मेरे बिना तुम प्रभु, हे प्रभु मेरे बिना आपका क्या होगा, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो भगवान को कौन पूजेगा, ऐसा कहते हैं रेनर मारिया रिल्के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स पे। तो यहाँ पे 12 पद खंड में भी था, 12 गद्य खंड में भी था। अब नेक्स्ट हिंदी है हम लोग का वर्णिका, तो इसको भी बड़ा ध्यान से देखिएगा। वर्णिका नेक्स्ट हिंदी है, क्योंकि क्लास 10th में 2 हिंदी होते हैं, तो बड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। तो वर्णिका जो है आपके वर्णिका पहला इसमें चैप्टर है दही वाली मगम्मा। एक लेडीज होती है, वो दही बेचा करती है, और ये कर्नाटक की कहानी है जिसको लिखे हैं श्रीनिवास। याद रखिएगा दही वाली मगम्मा कर्नाटक की कहानी है जिसको श्रीनिवास लिखे हैं। ढाते विश्वास, इसमें क्या होता है, एक भगवान का मंदिर होता है, फिर भी बाढ़ आ जाता है और मंदिर भी टूट जाता है, लोगों का विश्वास भगवान पर से उठने लगता है और भगवान पर से पूरा विश्वास खत्म हो जाता है, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम ढाते विश्वास रख गया है। और ये उड़िया का ढह गया तो उड़ गया, यानी उड़ीसा का ये कहानी है जिसको लिखे सातकोड़ी होता है। याद रखिएगा ढह गया तो उड़ गया, ढह गया तो उड़ गया, इसको याद रखिएगा बिल्कुल। माँ कहानी जो है ये गुजरात